डिलीवरी जर्नी ओह यू आर हेयर। हाँ तो भाई नोटिफिकेशन वगैरह आ गया, क्या हालचाल तुम्हारे? नोटिफिकेशन में क्या था वैसे, क्या कुछ ऐसा डिस्कस करने लायक था नोटिफिकेशन में कुछ ऐसा? हाँ, अगर अपन मोटे मोटे पॉइंट निकालें तो क्या ही निकल के आता है कि फीमेल रिजर्वेशन नहीं हुआ है 50%, और जो एक्स सर्विस मैन हैं, मेंबर्स हैं, जो भी हैं एक्स सर्विस मेंबर्स के लिए थोड़ा ज़्यादा दे दिया गया है। मतलब ज़्यादा कम क्या, मतलब दे दिया गया है उनके लिए, और जो नॉर्मल लोग हैं उनके लिए लगभग लगभग 2500 के अराउंड सीट्स बचती हैं। लेवल 1 की मैं बात कर रहा हूँ। तो कुछ भी ऐसा नहीं था जो अनएक्सपेक्टेड हुआ है। हाँ, अनएक्सपेक्टेड की एक चीज़ बात करें तो वो यही है कि फ़ीमेल रिजर्वेशन जो सबको लग रहा था कि 50% हो जाएगा, वो नहीं हुआ, वो थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड था। उसके अलावा तो यही था कि भाई पद इतने से ही आएंगे, और कुछ ज़्यादा शॉकिंग चीज़ इसमें नहीं हुई है। नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग बस इतना ही था, है ना। फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, 6 दिसंबर तक फॉर्म चलने वाले हैं, तो भर देना भैया सभी डॉक्यूमेंट वगैरह ठीक ठाक से चेक करके। और ऐसा नहीं है कि अपन छोड़ छाड़ के भाग जाएंगे, ठीक है, क्योंकि वैसे भी इसके आसपास कोई ऐसी बड़ी भर्ती नहीं है जिसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं कि हम उसके लिए छोड़ के चले जाएं इसको। इसीलिए इसके साथ अपन कंटिन्यू करेंगे, और जब कंटिन्यू करेंगे तो फिर ठीक से ही करेंगे, मतलब टाइम पास करने के लिए तो कंटिन्यू करेंगे नहीं। तो ठीक से कंटिन्यू करने के लिए अपने को क्या चाहिए? अपने को ये चाहिए कि भैया पद जो हैं वो जो हैं सो हैं, अपन अपना काम कर सकते हैं। पेपर का लेवल क्या आएगा उससे अपनी एक सीट डिसाइड होगी, ना कि पद कितने आए हैं उससे। तो पेपर का लेवल क्या आएगा और हमारी तैयारी क्या है, अगर वो मैच कर जाती है तो अपना आ जाएगा, वरना तो फिर कितने भी पद हों, अगर हमारी तैयारी पेपर के लेवल से कमज़ोर है तो फिर तो पद कितने ही हों उससे क्या ही फ़र्क पड़ता है। इसका एग्ज़ाम्पल तो आपने देख ही लिया होगा रिसेंटली, जो चतुर्थ श्रेणी अधिकारी का पेपर हुआ था उसमें, है ना। मतलब लोग सब हवा हवा में उड़ के गए थे, बट फिर क्या हुआ, वही छोटी छोटी बातें चल रही हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर अपन ठीक से तैयारी करते हैं तो छोटे मोटे में भी अपने पद निकल जाएंगे, चाहे कम ही सीट्स आई हों। लेकिन अगर अपन ऊपर ऊपर से तैयारी करके चले, सोचें कि यार इतने पद हैं इसमें तो आ ही जाएगा, तो वहाँ भी अपन रह सकते हैं। इसीलिए कहने की बात यह है कि मैं तो पूरी तरह से अभी भी टिका हुआ हूँ इस दौड़ में, और कहीं ना कहीं तुम सब भी हो। ऐसा किसी ने भी 100% ये छोड़ नहीं दिया है कि भाई हम तो नहीं करेंगे, बट वही है कि थोड़ा मोटिवेशन कम आता है। फिर जो अपन एक्स्ट्रा एफर्ट्स कर सकते थे वो थोड़ा हो जाता है कि यार क्या करना है, इतना करके भी मुश्किल ही लगता है। अगर आप में खुद में अभी भी मोटिवेशन बचा हुआ है, अगर आप खुद भी अभी ये सोच के बैठे हो कि मैं कर सकता हूँ, तब तो भाई देखो कर ही सकते हो, सिंपल सी बात यही है। और मैं अभी भी ये सोच कर बैठा हूँ फ़िलहाल। वैसे सोच के बैठने से क्या ही होता है, क्योंकि मैं सोच के बैठा ही हूँ। बाकी मेरा अगर सिलेबस वगैरह देखें तो जस्ट कंप्लीट होने को आया है, अभी भी 100% नहीं हुआ है, और 100% तो होगा भी नहीं, क्योंकि उसमें जो करंट अफेयर्स का सेक्शन है वो तो काफ़ी लंबा है, तो वो चलता ही रहेगा, है ना। तो 100% तो वो किसी भी पॉइंट पे कंप्लीट होने से रहा, बट हाँ 90% तक कंप्लीट हो चुका है। थोड़ी सी हिंदी बची है, और रिवीजन में कल से स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसमें मेरा रिवीजन का ये पार्टिकल रहेगा कि जैसे कि अपन देख सकते हैं कि 2 महीने के करीब टाइम बचा हुआ है। तो रिवीजन में मैंने इस तरह से डिवाइड किया है इन 60 डेज़ को कि भैया अपन देखेंगे पहले 25 दिन में सब सब्जेक्ट्स का रिवीजन, यानी कि एक ही दिन में सारे सब्जेक्ट्स के एक एक टॉपिक का रिवीजन होगा। फिर उनके PYQs होंगे अगले दिन PYQs होंगे। इस तरह से 25 दिन तक चलेगा। अब इसमें क्या होगा कि मैंने सब सब्जेक्ट्स को टॉपिक वाइज बांट दिया है कि भैया हाँ इतने टॉपिक्स बनते हैं और इतने दिनों में ये रिवीजन हो जाएगा। तो उससे एक बात निकल के आती है कि भैया कल्चर, हिस्ट्री और जियोग्राफी, इन तीनों को रिवाइज करने में अपने को लगेंगे 20-21 दिन। और साथ ही जो बाकी के जो भी सब्जेक्ट्स हैं, छोटे छोटे ही हैं बाकी, तो उन सब को रिवाइज करने में अपने को किसी में लगेंगे 5 दिन, किसी में लगेंगे 7 दिन, किसी में लगेंगे 8 दिन। यानी कि इन 25 दिनों में 3 सब्जेक्ट्स हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कल्चर, वो उनका रिवीजन होगा एक बार, बाकी जो हैं उनका रिवीजन होगा 2 से 3 बार। तो इससे ये तो कन्फर्म हो जाता है कि वो 50 क्वेश्चन अपने उतने पक्के हों ना हो, लेकिन ये जो 100 क्वेश्चन का मटेरियल है ये अपन काफ़ी ज़्यादा पक्का कर सकते हैं इन 2 महीनों में। तो यही है कि अगर अपन इन 2 महीनों में इन छोटे छोटे टॉपिक्स को, जिनका अपन रिवीजन कम दिनों में कर सकते हैं, वही है टॉपिक रिवाइज करो, PYQs करो। PYQs ख़त्म हो चुके हैं कर करके, तो उनके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो
क्योंकि इस टाइम पे अपन प्रैक्टिस ही कर सकते हैं, क्योंकि एक तरह से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी हो जाएगा, क्योंकि अपने को कहीं ना कहीं पे फंसाएंगी तो क्वेश्चन की लैंग्वेज, ठीक है। फैक्ट्स वगैरह जो हैं वो सब याद कर सकते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ सकता है वही सही आंसर निकाल सकता है ना। जब आपको समझ में आएगा कि पूछा क्या है तभी तो आप बता पाओगे। तो मेरा यही रहेगा। बाकी जो अपना पहला 25 दिन है उसमें क्या होगा, सभी का रिवीजन और उनके टॉपिक वाइज PYQs। सेकंड में क्या होगा, मेजर टेस्ट लगेंगे रिवीजन के साथ, रिवीजन प्लस मेजर टेस्ट। सेकंड होगा 15 दिन का पीरियड वगैरह जो भी है ना। थर्ड होगा 15 दिन का सेक्शन पीरियड जो भी वही है ना। थर्ड भी होगा 15 दिन का, और उसमें फिर से अपन जाएंगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की तरफ, है ना। मतलब रिवीजन देन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे उसमें अपन। तो अब बात रही कि करंट किधर से लगना है। स्विच बोर्ड में उंगली दे दो, लग जाएगा करंट अफेयर्स किधर से पढ़ने का है। तो करंट अफेयर्स वही पढ़ेंगे अपन उत्कर्ष से, जितने जो क्लासेस आ चुकी हैं, जो आएंगी, अभी तक तो एक भी नहीं देखी है, ठीक है। तो आ ही रही हैं, इवन दो जो नरेंद्र सर हैं वो उनको चोट वोट लगी थी पैर में, बट फिर भी वो आ रहे हैं, क्लासेस लेके तो आ ही रहे हैं। तो उधर से ही देखेंगे, उधर से ही कंप्लीट करेंगे, क्वेश्चंस हो जो भी हो, है ना। मैं तो उसी के भरोसे जा रहा हूँ भैया। अभी देखते हैं वो 20-22 क्वेश्चन जितने भी करंट्स के आएंगे उसमें से अपनी पार पड़ेगी या नहीं पड़ेगी। बाकी अपन अपना पूरा देंगे, है ना। और अगर बात करें कि क्या मटेरियल अपने पास है, तो इट्स ओनली नोट्स और बुकलेट्स जो हैं, है ना। और उसके अलावा भी हाँ, टेस्ट की ज़रूर से लेके आएंगे, जिसमें अपन टेस्ट लगाएंगे। और टेस्ट मैं तो यही कहूँगा कि भैया ऑफलाइन ही देना चाहिए, ठीक है, जिसमें आप OMR के साथ टाइम मैनेज कर पाओगे। फिर रूम पे दो तो ठीक है, बट अगर कहीं पे ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स साथ में बैठ के दे रहे हैं टेस्ट, तो और भी बढ़िया हो जाता है ना। तो इसी तरह से टेस्ट देने का रहेगा अपना मॉड्यूल। बाकी क्या बात रह गई जो करनी थी मुझे, शायद कुछ नहीं, ठीक है। और मोटिवेशन जैसा कुछ नहीं होता भैया। देख लो, अगर तुमको लगता है कि मैं ये छोड़ दूँ और कुछ कर लूँ, तुम्हारे पास ऑप्शन है जिसमें तुम गारंटीड हो कि इससे बेटर ऑप्शन है मेरे पास, तो फिर कर लो, है ना। और इन बातों पे रोने से कुछ नहीं होता कि ये पद आए वो पद आए, आरक्षण वगैरह ये हो गया वो हो गया। इन बातों पर अपन रोक के सिर्फ अपना टाइम वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अभी एज अ स्टूडेंट अपन अपनी तैयारी कर सकते हैं, प्रिपरेशन कर सकते हैं, एंड उससे आगे अपन कुछ कर नहीं सकते, ठीक है। सत्यता तो यही है। अब इसको एक्सेप्ट करो या फिर ये सोच लो कि यार इतने ही आए हैं, ये होगा और वो होगा। मतलब बहुत कुछ है कहने को, पर शायद नहीं कहना चाहिए मुझे, ठीक है। तो आप अपनी तैयारी में लगे रहो। अगर आपको लगता है कि मैं कुछ और नहीं कर सकता, इसीलिए ठीक है कंटिन्यू करो मेरे जैसे ही। वो ये है कि अगले वीक तक, यानी कि 15 दिसंबर से पहले तक अपना रिज़ल्ट आ जाएगा, ऐसी उम्मीद है, ठीक है। तो बी मोटिवेटेड, क्या बोलते हैं उसको, कीप नहीं, हाँ जो भी है, अभिप्रेरित रहो तुम तो, ठीक है। इंग्लिश गई भाड़ में। वेल 9 क्वेश्चंस, हाँ तो तुम तो अभिप्रेरित रहो, ठीक है। बी और कीप जो भी आता है